हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी भाटिया आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। बहुत से चैनल में आपने जाना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है क्या, लेकिन किसी वीडियो में या चैनल में यह नहीं बताया होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की आवश्यकता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। 1986 से अब तक एजुकेशन पॉलिसी बनी हुई है, वही चली आ रही है। 1992 में हालांकि कुछ बदलाव हुआ, बट ज़्यादा नहीं। आइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है और इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं, आइए जानते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को मंजूरी दे दी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों और शिक्षाविदों के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में कब लागू होगी, इस बारे में शिक्षा मंत्रालय ने कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 के मॉडल पर आधारित की गई है। अब कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि 5+3+3+4 मॉडल क्या है, तो इस बारे में आपको विस्तार से आसान भाषा में 5+3+3+4 मॉडल के बारे में समझाएंगे। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप, ड्राफ्ट भी कह सकते हैं आप, के बारे में यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, नई शिक्षा नीति के फायदे क्या हैं और नई शिक्षा नीति से रोजगार कैसे विकसित होगा, इस पर विस्तार से नई शिक्षा नीति 2020 की व्याख्या की है। नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट यानी उद्देश्य क्या है, यह आपको बताएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की घोषणा की। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा की थी, जिसके लिए पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन ने नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा मसौदा तैयार किया था। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य एवं लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस वर्ष नया शैक्षणिक सत्र 22-21 सितंबर-अक्टूबर में शुरू होगा। आइए जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से। नई शिक्षा नीति 2020 में वोकेशनल स्टडीज़। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि उच्च शिक्षा के रोजगार के पहलू के लिए बहुत सारे साम्राज्य दिए गए हैं। उन्होंने NEP 2020 की शुरुआत के माध्यम से उच्च शिक्षा क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उनका यह भी मानना है कि शिक्षा नीति देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है। इस प्रकार के कोर्स बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम के तहत पहले ही पेश किए जाते हैं। रोजगार के महत्व को ध्यान में रखते हुए अन्य सभी सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप के संदर्भ में व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्नातक स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 से रोजगार। उन्होंने बताया कि पहले साल में स्नातक स्तर के एकीकरण डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ द्वितीय वर्ष के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किसी भी स्नातक छात्र को रोजगार में वृद्धि हो सकती है। उसके अनुसार NEP 2020 में महान संस्थागत सुधार, अकादमिक सुधार और साथ ही कई व्यावसायिक शिक्षा सुधार शामिल होंगे, क्योंकि यह विशेष रूप से उनके बारे में बात करता है।
इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला और संस्कृति का एकीकरण एक स्कूली पाठ्यक्रम में हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 कोर्स पर फोकस। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह सभी महत्वपूर्ण आयामों में जोर दे रहा है जो शिक्षाविदों का हिस्सा है, जो छात्र जीवन का हिस्सा है, जो संकाय का हिस्सा है, जो संस्थान का हिस्सा है। वह पाठ्यक्रमों की अवधि के भीतर लचीलेपन को बढ़ावा देना है, इलास्टिसिटी को बढ़ावा देना है। अब स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध डिग्री विकल्पों के प्रकार में कई बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा। हाल ही में इसी तरह के विचार NEP कस्तूरीरंगन के मसौदे के प्रमुख द्वार किए गए थे। उनके अनुसार NEP 2020 की शुरुआत के बाद रोजगार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि यह सभी 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने का हिस्सा है, क्योंकि शिक्षा युवाओं को इस प्रकार की चीज़ों को एम्बेड करती हैं जो सम्मान के साथ होती हैं। 21वीं सदी में ज़रूरत है जो संचार, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्वर और उस प्रकार की चीज़ों की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।